If you can dream it, you can do it. ख्वाब देखना जरूरी है, पहला कदम है ख्वाब देखना। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, Dream is not what you see while sleeping, dream is what keeps you awake. ख्वाब हुआ नहीं जो नींद में नजर आए, ख्वाब हुआ है जो नींदें उड़ा दे। Respected sir, my honored guardians, my brother and sister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Husna Parveen. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. I want to become an IPS officer. आज का मेरा मौजूद सेल्फ स्टडी यानी खुद मताला और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुदाई के मजमून पर है। यह वह दो ताकतें हैं जो इंसान को फर्ज से अर्श तक पहुंचा सकती है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nafiza Tawassum. I read in class 5. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. आज के मेरे इस लेक्चर का मौजू है इल्म से उरूज, जहालत से ज़वाल। तारीख गवाह है कि जिस कौम ने इल्म को अपना सेवन बनाया वो तरक्की के पहुंच गई और जिसने जहालत को अपनाया वो बर्बाद हो गई। अल्लाह, मैं एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रही हूँ जो ना के बुखार, ना कैंसर, ना शुगर है, लेकिन यह बीमारी हजारों घरों को उजाड़ रही है, लाखों ख्वाबों को निगल रही है, करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यह बीमारी है मोबाइल की लत। मोबाइल की हकीकत, यह छोटी सी स्क्रीन हमारे हाथ में है, लेकिन हकीकत में यह हमें अपनी गिरफ्त में जकड़ चुकी है। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन भारत में। तो आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को लेके चलता हूँ शहर बांसबिड़िया के एक ऐसे इदारे में जहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। सिर्फ ट्यूशन नहीं पढ़ते, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है इस ज़माने की तालीम को। जी हाँ, ये डिजिटल दौर है, यहाँ पे बच्चों को फास्ट रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तालीम होती है वो उर्दू की होती है, और लोग कहते हैं कि जहाँ उर्दू की तालीम होती है वहाँ के बच्चे मॉडर्न नहीं होते। तो मैं आज आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाऊंगा जिसका नाम द इनर गाइडेंस एजुकेशन सेंटर है। इस इंस्टीट्यूट ने एक मिसाल कायम की है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो मॉडर्न से भी मॉडर्न हैं। जी हाँ, इन्होंने आज एक कार्यक्रम दिखाया जहाँ पे बच्चों ने अलग अलग परफॉर्मेंस दिए। तो आइए हम इनके इस कार्यक्रम को देखते हैं और जानते हैं इस इंस्टीट्यूशन के जो चलाते हैं मोहम्मद जावेद से बात कर। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ लाइन भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी दिलसाद अंसारी। द इनर गाइडेंस सेंटर एजुकेशनल सेंटर आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये सेंटर मैं 5 सालों से चला रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आज इस कार्यक्रम का क्या मकसद रहा, क्या क्या था? मेरा मकसद था कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ये उतने ज़हीन नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें दूसरे कोचिंग सेंटर से निकाला गया है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें कोई भाव नहीं देता है। इन बच्चों के ऊपर में बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अक्सर ज़्यादातर कोचिंग सेंटर जितने भी हैं उन कोचिंग सेंटर में इनका मतलब कोई भी रोल नहीं रहता है। ये उन बच्चों के साथ सेट नहीं हो पाते हैं, और ये हकीकत है क्योंकि इन बच्चों का जहन उस लेवल का नहीं है कि ये लोग क्या करें, उन तेज़ बच्चों के साथ पढ़ सके। तो मेरा मकसद इस सेंटर का खोलने का यही था, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे घर से था जिस घर में पढ़ाई के लिए बहुत मुशक्क़त उठाना पड़ता था। तो बहुत से गार्जियन, खुद मैं अपनी बोलूँ तो हमारे गार्जियन भी बहुत हौसला के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ हमें पढ़ाई लिखाए, और मैं एक गरीब ख़ानदान से था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या है कि पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है, और माँ बाप बहुत चाहते हैं कि उन बच्चों को
अच्छा से पढ़ा सके ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। अगर वो कामयाब ना होंगे तो माँ बाप का जवानी भी तकलीफ़ और परेशानी में गुजर रहा है और बुढ़ापा भी तकलीफ़ और परेशानी में गुजरेगा। किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ाते हैं? मैं पीजी से लेकर फ़िलहाल क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी अगर पढ़ना नहीं आता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को द इनर गाइडेंस एजुकेशनल सेंटर में भेजिए। आपके बच्चे अगर क्लास 9 में भी उर्दू रीडिंग नहीं करना जानते हैं, इंग्लिश रीडिंग नहीं करना जानते हैं, मैथ में प्लस माइनस भी समझ में नहीं आता है, इंशाअल्लाह उनके ऊपर में इतनी मेहनत करेंगे हम लोग कि वो क्लास 10 में जो तेज़ बच्चे हैं उनसे लड़ने के लायक बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई अगर द इनर गाइडेंस एजुकेशन सेंटर में रब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनर गाइडेंस एजुकेशनल सेंटर जो कि पिछले 5 सालों में इसकी बुनियाद दी गई थी, अगर कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चों को इनर गाइडेंस एजुकेशनल सेंटर में भेजना चाहता है तो यहाँ दिए हुए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और ये जो जगह है वो शंखो नगर मदीना मस्जिद के करीब है। किसी से भी आप पूछेगा कि जावेद सर का घर कौन है वो बता देंगे। करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My name is Afrin Khatun. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. I want to become a chartered accountant. एक ख्वाब एक सफ़र। प्यारे बच्चों, आज का मौजू तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे अहम सवालों से जुड़ा है। मैं क्या बनूँगी? ये सवाल हर बच्चा अपने दिल से कई बार पूछता है, लेकिन कुछ ही लोग इसका जवाब पूरी ताकत, यकीन और तैयारी के साथ देते हैं। If you can dream it, you can do it. ख्वाब देखना ज़रूरी है, पहला कदम है ख्वाब देखना। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी while sleeping, ड्रीम इज़ व्हाट कीप्स यू अवेक। ख्वाब वह नहीं जो नींद में नजर आए, ख्वाब वह है जो नींदें उड़ा दे। जब आप कोई ख्वाब देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सिपाही या आलिम बनने का, तो वही ख्वाब आपको हर दिन बेहतर बनने की ताकत देता है। क्या सिर्फ ज़हीन बच्चे ही कामयाब होते हैं? नहीं, कामयाबी का राज जहानत में नहीं बल्कि मेहनत, खुद एतमादी और मुसलसल कोशिशों में छिपा है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उस शख्स को नहीं हरा सकती जो अपने मकसद पर कायम हो जाए। खुद को पहचानिए। हर बच्चा अलग होता है, कुछ लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ने में, कुछ बोलने में। सोचिए आपको क्या करना पसंद है, आप किन काम में बेहतर है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो कैसे साबित करोगे कि वह गलत है? और याद रखो, ख्वाब के बगैर ज़िंदगी बेरंग है। ख्वाब के बगैर ज़िंदगी ऐसे है जैसे बगैर पतवार की कश्ती। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। यानी तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही नए मौके, नई कामयाबियां तुम्हें मिलेगी। Respected sir, my honored guardians, my brother and sister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. My name is Husna Parveen. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. I want to become an IPS officer. आज का मेरा मौजू सेल्फ स्टडी यानी खुद मुताला और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुदारी के मजमून पर है। या वह दो ताकतें हैं जो इंसान को फर्ज से अर्ज तक पहुंचा सकती है। सेल्फ स्टडी इल्म का इश्क जो खुद से शुरू होता है। याद रखो, जो तालिब इल्म खुद सीखने की ताकत रखता है वह दुनिया के हर इम्तिहान को जीत सकता है। उसे न टीचर की मोहताजी न कोचिंग सेंटर का बंस का गम। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, I have no special talent, I am only patiently curious. मेरे अंदर कोई खास सलाहियत नहीं है, सिर्फ तजस्सुस है। यही तजस्सुस तुम्हें किताबों को दुनिया में ले जाती है, जहाँ हर सफ़ा तुम्हारे मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि दौलत तुम्हें संभालनी पड़ती है। किताबों से दोस्ती कर लो, रात को जाग कर मुताला करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जो खुद पढ़ना सीख गया वो खुद उड़ना, खुद पढ़ना, खुद चलना सीख गया। सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स
جو انسان کو جھکنے نہیں دیتی. غداری وہ چیز ہے جو انسان کا کردار کا تاج ہے. ایک بار عزت نفس ختم ہو جائے انسان غلام بن جاتا ہے. غلام نہ بادشاہ بن سکتا ہے نہ دنیا کو بدل سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Nafiza Tabassum. I read in class 5. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. آج کے میرے اس لیکچر کا موضوع ہے علم سے عروج جہالت سے زوال. تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے علم کو اپنا زیور بنایا وہ ترقی کے بلندیوں پر پہنچ گئی اور جس نے جہالت کو اپنایا وہ برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ علم انسان کو عزت اور رتبہ دیتا ہے. پیارے نبی کی ایک حدیث ہے علم کا تعلیم ہر اس شخص کے برابر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. مطلب علم کی تلاش صرف دنیا کا کام نہیں بلکہ عبادت ہے. فرانسس بیکن نے کہا knowledge is power. علم قوت ہے. اگر علم ہے تو آپ دنیا کے لیے روشنی کا چراغ ہے. علم کی اہمیت مسلم امہ کے پہلے دور میں جب قرآن اور سنت کے ساتھ علم کو اپنایا گیا دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا. بغداد، کورڈوبا اور دہلی جیسے مرکز دنیا کے سب سے بڑے علم کا شہر بن گئے. مگر جب جہالت کو رسم و رواج کے نام پر اپنایا گیا تو ہم زوال کا شکار ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج میں ایک ایسی بیماری پر بات کرنے جا رہی ہوں جو نہ کہ بخار، نہ کینسر، نہ شوگر ہے، لیکن یہ بیماری ہزاروں گھروں کو اجاڑ رہی ہے، لاکھوں خوابوں کو نگل رہی ہے، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہے. یہ بیماری ہے موبائل کی لت. موبائل کی حقیقت یہ چھوٹی سی اسکرین ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں اپنی گرفت میں جکڑ چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم موبائل چلاتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ موبائل ہمیں چلا رہا ہے. ہماری صبح موبائل سے ہوتی ہے، رات موبائل پر ختم ہوتی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے، کتابیں بند ہو چکی ہے، والدین کا ادب کم ہو رہا ہے اور بچوں کی معصومیت چھین رہی ہے. سب کچھ موبائل کے اسکرین کے پیچھے دفن ہو رہا ہے. ذرا سوچیں، دیکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے قیمتی سانسیں برباد کر رہے ہوتے ہیں. ریلز. جب آپ گھنٹوں موبائل پر رہتے ہیں تو آپ کا دماغ اور جسم تابع ہو رہا ہوتا ہے. جب بچے پڑھنے کے بجائے کھیلوں اور کارٹونزوں میں گھنٹوں لگاتے ہیں تو ان کا مستقبل جا رہا ہوتا ہے. آپ کو ذہنی غلام بنا دے گی سچائی. ایک وقت آئے گا کہ ایک ماہر نفسیات نے کہا موبائل کی لت کوئی عدالت نہیں، یہ ایک جال ہے. نامی کیمیکل پر چل رہا ہے جو ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک، ہر میسج پر ہمیں نشا دیتا ہے. ہمارے دماغ یا نشہ ہیروئن اور شراب کے نشے سے بھی خطرناک ہے. My name is Sana Parveen. I read in class 6. I am a student of the Inner Guidance Educational Center. I want to become a successful doctor. آج کا میرا موضوع انسانیت کی بنیاد. اسلام کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ حقوق اللہ کے حقوق کے ساتھ انسانوں کے حقوق کو بھی برابر اہمیت دی گئی ہے. جس طرح ہم پر روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز یہ سب کے پابند ہے، اس طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ انصاف کریں، محبت سے پیش آئیں اور کسی کا حق نہ مارے اور اللہ کی عبادت کرو. اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو اور والدین کی عزت کرو اور غریبوں، یتیموں، پڑوسیوں، مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ بھی. مطلب اللہ نے ہر انسان کو اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کسی عظیم شخص نے کہا تھا No religion is greater than humanity. انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. حقوق العباد کی اہمیت. اسلام ہر شخص کی عزت کو فرض بناتا ہے. ظلم کرنا یا حق تلف کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ پر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا زور دیتے رہے کہ مجھے لگا کہ وارث بنا دیں گے. اسلام میں دوسرے کی چیزوں کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اسلام میں خوشیاں بانٹنا عبادت ہے. کسی عظیم شخص نے کہا تھا Do good to others, it will come back you in unexpected ways. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ تمہارے ساتھ غیر متوقع انداز میں لوٹ کر آئے گی.